Good morning, students. Last class में बेटा we have discussed about the relationship between V and I. Okay? कि वोल्टेज या करंट के बीच में रिलेशनशिप कैसी होती है जब आप आर की बात करते हैं, रजिस्टर की बात करते हैं, उसमें क्या है, दे आर इन सेम फेज, है ना, बोथ आर इन सेम फेज, दोनों का ही क्या आता है, साइन ओमेगा टी। फिर जब आप बात करते हैं इंडक्टर की, तो इंडक्टर के केस में क्या होता है, V लीड्स I, ठीक है, V लीड्स I बाई पाई बाय टू, ठीक है, V लीड्स I बाय पाई बाय टू। एंड थर्ड, जब आप कैपेसिटर की बात करते हैं, देन V लेग्स I बाय पाई बाय टू। ओके, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. So today, moving next, I am going to discuss about the average power dissipated in a circuit. किसी पावर में कितनी किसी सर्किट में कितनी पावर जो है वो डिसिपेट होने वाली है, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन ए सर्किट. अब वो सर्किट जो है इट में भी आर ओनली, वो केवल आर हो सकता है, वो केवल एल हो सकता है, वो केवल सी हो सकता है. मतलब किसी सर्किट में आपका क्या हो सकता है, केवल रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, फर्स्ट थिंग इज दिस. दूसरा हो सकता है केवल इंडक्टर प्रेजेंट हो, एल प्रेजेंट होगा, सेकंड थिंग. एंड थर्ड हो सकता है कि केवल सी प्रेजेंट हो, कैपेसिटर आपका प्रेजेंट हो. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. फिर बाद में क्या होगा, किसी सर्किट में बेटा आपका कॉम्बिनेशन यूज होने लगेंगे, मतलब आर और सी का कॉम्बिनेशन, आर और एल का कॉम्बिनेशन, एल और सी का कॉम्बिनेशन, और फिर सभी हो सकते हैं आर एल एंड सी, ऑल दीज कैन बी देयर. सो हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन ए सर्किट, कितनी पावर आपके किसी सर्किट में डिसिपेट हो सकती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए सर्किट. ओके, बट बिफोर कमिंग टू दिस टॉपिक, लेट मी टेल यू अबाउट टू important things. First is, what is the average value, average value और मीन वैल्यू. ठीक है, किसी भी सर्किट में आपके V की या आपके I की, ठीक है, V की या फिर आपके I की जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू. ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू. तो अगर आप बेटा एवरेज वैल्यू देखेंगे, मैं V का डायग्राम, V का आपको बना के दिखा रहा हूं. सो दैट इज द कंप्लीट साइकिल. सपोज यहां से T टाइम है, यहां T आ गया, तो इट इज माय कंप्लीट साइकिल, 0 से T, कंप्लीट साइकिल. कंप्लीट साइकिल में क्या है, देखिए, ये इधर पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होता है. सो एवरेज वैल्यू ऑफ V और I, एवरेज वैल्यू ऑफ V और I इन एन AC इज 0. ठीक है, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ V और I ऑफ एन AC इन ए कंप्लीट साइकिल इज 0. ठीक है, इन ए कंप्लीट साइकिल इज 0. एवरेज वैल्यू क्या होने वाली है, कंप्लीट साइकिल में 0 होने वाली है. तो V एवरेज आप कहिए या I एवरेज या I मीन आप कहिए, तो किसी भी कंप्लीट साइकिल में जो मीन वैल्यू होती है दैट इज 0. वो क्या होती है, वो 0 होती है. क्लियर. सेकेंड इज कि इफ आई विल कैलकुलेट दिस इन ए हाफ साइकिल, मतलब टिल 2/2. ठीक है, हाफ साइकिल में अगर मुझे पता करनी है, इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है हम लोगों को, हमें केवल रिजल्ट याद रखना है. ओके, इसका डेरिवेशन भी है वो आ जाएगा, लेकिन हमें क्या रखना है, हमें रिजल्ट याद रखना है केवल. सो पूरी साइकिल में 0 से T तक जो है एवरेज वैल्यू इज 0, एवरेज वैल्यू इज 0. बट इन ए हाफ साइकिल में क्या बेटा है, पॉजिटिव होगा. और इसकी वैल्यू कितनी आती है, सपोज यहां ये V नोट है, ठीक है, तो हाफ में V मीन, किसमें, हाफ साइकिल में, सो दैट इज 2V नोट बाई पाई. ठीक है, 2V नोट बाई पाई, यू हैव टू लर्न दिस, 2V नोट बाई पाई याद रखना है. इसी तरह I मीन, हाफ साइकिल में 2I नोट बाई पाई, 2I नोट बाई पाई.
तो कंप्लीट साइकिल में क्या है, जीरो है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन हाफ साइकिल में क्या है, पॉजिटिव 2v0/π मीन वैल्यू हाफ साइकिल में इतनी। अगर मैं यहां पता करूं तो माइनस आ जाएगा, फिर यहां फिर प्लस, फिर यहां फिर माइनस, ओके। तो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में कितनी होती है एसी की, वोल्टेज के लिए 2v0/π, जहां पे v0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड जिसे आप बोलते हैं, और I होता है 2i0/π। क्लियर। सेकेंड जो यहां आपका यूज होने वाला है, यहां पे यूज होने वाला है IRMS और VRMS, ठीक है। IRMS और VRMS ये मैंने बताया आप लोगों से पहले ही। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर मतलब सबसे पहले स्क्वायर करना है, उल्टा चलना होता है, सबसे पहले स्क्वायर फिर मीन लेंगे फिर रूट करेंगे, तो जो V आएगा या जो I आता है उनकी वैल्यू क्या होती है देखिएगा। अब ये मेरी सपोज करिए V है, दैट इज माई V, ये मेरा आ जाएगा V0, ये मेरा इधर आ जाएगा T, ये 0 से T, ठीक है। वी हैव डिस्कस दैट इन 11th क्लास, हमने 11th क्लास में डिस्कस किए हुए ये सारी चीजें। तो यहां पे देखिए क्या होगा, अगर मैं इसका सबसे पहले स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर कर दिया तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर पॉजिटिव, और इसका निगेटिव का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। भैया इस पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव आता है और निगेटिव का स्क्वायर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो पहले स्क्वायर करेंगे तो ये पूरी कंप्लीट साइकिल में जैसे ही आप इनका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब अब आपकी जो VRMS है या IRMS है वो जीरो नहीं होती है कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में जीरो नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया है तो माइनस वाली चीजें भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो पहले आपने इनका स्क्वायर कर दिया, फिर इनका मीन ले लेंगे, फिर इनका रूट कर देते हैं। तो जो VRMS होता है वो होता है V0/√2, याद रखनी है चीजें, और IRMS होता है I0/√2, ठीक है। VRMS क्या, V0/√2, V0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, ओके, और IRMS होता है I0/√2। चीजें क्लियर है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए सर्किट, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए सर्किट। पहला सर्किट, सिंपल चीजें करने वाले, सबसे पहले आर ओनली, केवल आर कनेक्टेड है आपका, केवल आर है, तो देखेगा बेटा V क्या होता है, V0 sin ωt, I क्या है था कल इसके लिए, I0 sin ωt, ठीक है, I0 sin ωt। पावर क्या आ जाएगी, पावर निकालनी है, पावर डिसिपेटेड, तो पावर आ जाएगी V इंटू I, V की वैल्यू पुट कर देते हैं, V0 sin ωt, I0 sin ωt, मतलब V0 I0 sin स्क्वायर ωt, दैट इज पावर। ये पावर है, मुझे निकालनी है एवरेज पावर। क्या निकालनी है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पावर का एवरेज लेना होता है, ठीक है, दैट इज द एवरेज। एवरेज का साइन ही है बेटा, ये साइन है आपका एवरेज का, ठीक है। अब ये पीक वैल्यू तो बदलने वाली नहीं है, बाहर आ सकती है, सो V0 I0 एंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ωt, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ωt, साइन स्क्वायर ωt, और साइन स्क्वायर ωt की वैल्यू कंप्लीट साइकिल में, साइन स्क्वायर ωt की वैल्यू कंप्लीट साइकिल में होती है 1/2। याद रखनी है चीजें, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ωt इन ए कंप्लीट साइकिल इज 1/2, एवरेज वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर ωt इन ए कंप्लीट साइकिल इज 1/2, ठीक है। या थीटा मैं कह सकता हूं, फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा कुछ भी हो, डजंट मैटर, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में 1/2 होती है।
कोस स्क्वायर थीटा की भी क्या होती है 1/2 होती है। कोस थीटा 0, साइन थीटा 0। पता है क्यों? देखिए कोस थीटा का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कोस थीटा का ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो कंप्लीट साइकिल में देखिएगा, पॉजिटिव हाफ निगेटिव कैंसिल, निगेटिव हाफ पॉजिटिव कैंसिल, तो कोस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0। साइन का ग्राफ बनाइए, पॉजिटिव हाफ निगेटिव कैंसिल 0। अब अगर आप साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर का बनाएंगे, साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर का, तो साइन इंटू साइन मतलब इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना बेटा। तो निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव, निगेटिव वाला भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव रहेगा जब आप स्क्वायर करते हैं। तो वैल्यू, ये चीजें याद रखनी है कि एवरेज वैल्यू जो है साइन का फंक्शन है, साइन स्क्वायर का फंक्शन है तो 1/2, कोस स्क्वायर का फंक्शन है तो भी 1/2, कोस का फंक्शन है 0, साइन का फंक्शन है तो भी 0। ओके, तो ये केवल चीजें याद रखनी है, कोई नहीं पूछने वाला है आपसे। अगर क्लासेस खुलेंगी तो ये कर लेंगे कि किस तरह से ये वैल्यूज आई है। अभी के लिए आप क्या करिए, केवल इन्हें याद रखिए, मेमोराइज करिए कि साइन स्क्वायर थीटा 1/2 आने वाली है एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में, है ना। और कोस स्क्वायर थीटा की भी कंप्लीट साइकिल में 1/2, कोस थीटा 0, साइन थीटा 0। डन, चलिए। सो इसकी एवरेज वैल्यू आएगी 1/2। इसे क्या लिखा जा सकता है, V0/√2, I0/√2। और ये क्या आया था अभी हमारा, VRMS IRMS। ठीक है, सो दैट इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए रेजिस्टर। एक रेजिस्टर में कितनी पावर डिसिपेट होती है, V0 I0/2 या फिर VRMS IRMS निकाल सकते हैं। इसका मतलब R में पावर डिसिपेट होती है, कितनी डिसिपेट होती है, इतनी। समझ गए। दूसरी बात, इंडक्टर, चलिए पहले सी कर लेते हैं, सी ओनली, केवल कैपेसिटर देखते हैं। V क्या था, V था मेरा बेटा V0 साइन ओमेगा टी। आई क्या आया था कल जब आपने से किया था, आई आया था बेटा, आई आया था ओमेगा सी V0 मतलब I0 प्लस यहां पे था कोस ओमेगा टी, ये आया था, है ना। देखिए मैं बता दे रहा हूं क्या आया था टोटल फंक्शन, ओमेगा सी V0 माइनस कोस ओमेगा टी, ये आया था फंक्शन। इसे हमने क्या मान लिया था, I0। ठीक है, तो टोटल फंक्शन जो है, सॉरी ये आया था बेटा, पॉजिटिव आया था, तो टोटल जो आएगा दैट इज I0 कोस ओमेगा टी, I0 कोस ओमेगा टी। दिस आर द टू फंक्शन, जहां कैपेसिटर में V ये है, I ये है, ठीक है, एंड आपका I लीड करता है V से बाई पाई/2। ठीक है, ये चीजें थी कल। चलिए अब क्या करिए बेटा, पावर निकाल लेते हैं। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, V की वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी, V0 I0 साइन ओमेगा टी, ये कोस ओमेगा टी था, सॉरी, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ठीक है, दैट इज P। ओके, आइडेंटिटी लगा देते हैं, 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन 2A क्या आएगा, 2 साइन A कोस A। इसका मतलब पावर क्या आएगी यहां से, V0 I0/2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी, आइडेंटिटी लगा दी। पावर, एवरेज पावर, इसकी एवरेज, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। और साइन के फंक्शन की एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 0। थीटा कुछ भी हो, 2 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, 10 ओमेगा टी,
कुछ भी, ठीक है, वट एवर द थीटा इज, बट द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन के फंक्शन की वैल्यू जो है दैट विल बी 0. सो दैट विल बी 0. इट मीन्स देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ पावर इन ए कैपेसिटर. कभी भी कैपेसिटर में पावर का डिसिपेशन नहीं होता. देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ पावर इन ए कैपेसिटर. डन. थर्ड, L ओनली, केवल L है. सो V इज इक्वल्स टू क्या है, V नोट साइन ओमेगा टी. I क्या था, माइनस V नोट अपॉन ओमेगा L कोस ओमेगा टी आया था. इसे हमने क्या ले लिया था, I नोट. सो माइनस I नोट कोस ओमेगा टी. एवरेज पावर V इंटू I मतलब V नोट साइन ओमेगा टी इंटू माइनस, चलिए माइनस यहां ले लेते हैं, आई नोट कोस ओमेगा टी. फिर माइनस वी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी. 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, 2 साइन ए कोस ए, फिर साइन 2a मतलब माइनस वी नोट आई नोट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी. और एवरेज पावर आ जाएगी ये. और साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज पावर जो होती है, एवरेज वैल्यू जो होती है दैट इज 0. इसका मतलब ये है कि देयर इज नो पावर डिसिपेटेड इन ए इंडक्टर. देयर इज नो पावर डिसिपेटेड, देयर इज नो पावर डिसिपेटेड इन ए इंडक्टर. सो डन. रजिस्टर में कितनी होती है, रजिस्टर में पावर डिसिपेट होती है आई आर एम एस वी आर एम एस. आर में, सी में कितनी 0 और एल में कितनी 0. एवरेज पावर. सो देयर इज नो एवरेज पावर डिसिपेशन इन ए इंडक्टर एज वेल एज ए कैपेसिटर, बट देयर इज ए लॉस इन पावर और पावर डिसिपेटेड इन ए व्हाट आर रजिस्टर. ठीक है. सो डन विद इट. सो दैट इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड. अब बेटा हम ये सिंपल चीजें हमारी हो चुकी है, एक आइडिया हमें लग चुका है. अब जो है हम चीजें बढ़ानी शुरू कर देंगे. अब कॉम्बिनेशन शुरू कर देते हैं, रेजिस्टर का इंडक्टर के साथ, कैपेसिटर का रेजिस्टर के साथ, कैपेसिटर का इंडक्टर के साथ, और फिर तीनों का साथ. फिर उसमें देखेंगे कि क्या टोटल रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस जिसे आप बोलते हैं क्या होगा, कितनी पावर उसमें लॉस होती है. ठीक है. तो ये सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. आई होप ये आपको समझ आया होगा. ठीक है. चीजें याद रखनी है. साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में 1/2. कोस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में 1/2. साइन थीटा की एवरेज वैल्यू 0, कोस थीटा की 0, कुछ भी थीटा कुछ भी हो वैल्यू क्या आएगी 0. ठीक है. ये चीजें याद रखनी है. आई आर एम एस वी आर एम एस ये चीजें याद रखनी है. हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू आई की और वी की 2 आई नोट बाई पाई 2 वी नोट बाई पाई, और कंप्लीट साइकिल में होती है 0. सो किसी भी आइडियल एसी का अगर आपको आइडियल एसी को डिफाइन करना है तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो करंट जिसकी एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में 0 होती है दैट इज ए एसी. ठीक है. जैसे कि सपोज करिए ये अगर मैं बात करूं, सो दैट इज नॉट प्योर एसी. प्योर एसी नहीं है. क्यों नहीं है, देखिए पॉजिटिव वाला पार्ट कम है, निगेटिव वाला पार्ट ज्यादा है, मतलब देयर विल बी एन वैल्यू एवरेज वैल्यू. और एवरेज वैल्यू क्या आनी चाहिए एसी की कंप्लीट साइकिल में 0. ओके. सो याद रखना है किसी भी एसी में जो एवरेज वैल्यू होती है दैट इज 0, चाहे वो वोल्टेज है चाहे वो करंट. सो आई होप आपको समझ आए. टिल देन यहां तक करिए, और कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं. टिल देन हैव ए सेफ डे. गुड बाय.